अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक पुनरावर्तन 7। पुनरावर्तन 7 यानी हमारा पुनरावर्तन का आज ये 7वां तास है। हमारा यह पुनरावर्तन द्वितीय सत्र का है, जिसमें हमारे इकाई 9 से 16 आते हैं। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर द्वितीय सत्र लिखा हुआ है, जिसमें द्वितीय की जोड़नी गलत है। यहाँ पर टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से गलत दिखाई दे रहा है, इसलिए आपको यहाँ दी गई द्वितीय की जोड़नी नहीं पर सही जोड़नी लिखनी है। तो चलिए हम हमारा पुनरावर्तन शुरू करते हैं, जिसमें आज हम कुछ दो वाक्य के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जो आपको समझने हैं। सुंदर स्वच्छ अक्षर से अपने हिंदी की कॉपी में एक एक बार लिखना है और साथ साथ क्या करना है, याद करना है। देखिए प्रश्न नंबर 1, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? गांधीधाम औद्योगिक कारखानों का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। नंबर 2, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना जिनालय है। आगे, कवि के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर ने भगवान का बंटवारा हो चुका है। इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए हैं। किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा? सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान रोंद नहीं पाएगा। आगे, हरी हरी धरती को कौन सी परिस्थितियां रेगिस्तान में बदल सकती हैं? वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकती है। उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का यह अर्थ है, अभी धन वालों के घरों में ही उजाले दिखाई देते हैं, गरीबों की झोपड़ियों में नहीं। यह कविता हमें क्या संदेश देती है? यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुँचे? शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे थे। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुँचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों? शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो भविष्य के भरोसे बैठे रहते हैं और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते हैं। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उसका
रहस्य है उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा है। शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनैतिक गुरु मानती थी। कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं? कबीर उतने ही धन और अन्न से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ हैं जिसमें उनके कुटुंब का गुजारा हो, न वह भूखे रहे और न कोई साधु फकीर उसके दरवाजे से भूखा जाए। कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देते हैं? कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता। उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहने पर भी उनके दुर्गुण यानी बुराइयां ग्रहण नहीं करते। कुसंग उसके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती, यानी गलत संगत से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रहीम किनको बड़ा मानते हैं? रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसलिए वे उसे बड़ा मानते हैं जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं करता। तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तुलसीदास जी बिना प्रेम के आतिथ्य को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए, यानी मेहमान को देखकर खुशी हो। बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? बाबा भारती का घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। वह वायु वेग से दौड़ता था तो जैसे हवा में उड़ रहा हो। खड़क सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी, तब उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या विचार आया? घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। एक साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब? बाबा भारती घोड़े को खोलकर बाहर क्यों लाए? खड़क सिंह ने सुल्तान की चाल देखने की इच्छा प्रकट की। उसके मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए बाबा भारती घोड़े के अस्तबल से खोलकर बाहर लाए ताकि खड़क सिंह उसका घोड़ा देखे। आगे, मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी दुर्बलता थी? मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनना चाहता
है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुने। बाबा भारती किस बात से डर गए थे? खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से ही बाबा भारती डर गए थे। बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? कई महीने बीत गए पर खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया। इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह ने क्या किया? हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया। उसने चुपचाप घोड़े को उसके अस्तबल में बांध दिया और वह चला गया। घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया? घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती दौड़े और उसे गले से लिपटकर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और मुंह पर थपकियां देने लगे, यानी उसे घोड़े को सुल्तान को प्रेम करने लगे। हमारा यह आज का पुनरावर्तन यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यह सभी प्रश्नों के उत्तर सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में एक बार लिखना है और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये हमारी द्वितीय सत्र की वार्षिक परीक्षा की पूर्व तैयारी है। इसलिए सभी प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से याद करना है। धन्यवाद।